चलिए आज हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम जीएस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीएस। हम जीएस के उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पुटअप किए जाते हैं, चाहे वो आपका पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, आपका रेलवे का हो, आपके कोई भी जैसे अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, आपके कोई सा भी आपका एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन क्या है आपके, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है इसमें। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? क्या है आपका, यानी पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर क्या किया? आपका शासन किया। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, किसने किया? आपका सातवाहन ने किया, शुंग ने किया, या नंद ने किया, या आपका कौर ने किया। बताइए, आपके चार ऑप्शन है, तो किसने आपके मगध राज्य पर शासन किया था? तो इसमें जो आपका शासन किया है वो किसने किया है? ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो बताइए इसने किया है, या शुंग ने किया है, या नंद ने किया है, या आपका कौर ने किया है? तो जो आपका शासन किया है वो किसने किया? आपका शासन वो किया है आपका शुंग ने। किसने किया आपका शासन? शुंग ने किया, यानी शुंग वंश ने किया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्या, कि प्रसिद्ध क्या है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? जो आपका गायत्री मंत्र है वो आपका कहां से लिया गया है, ये बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, तो जो बताइए जो आपका गायत्री मंत्र है, जानते होंगे गायत्री मंत्र क्या होता है आपका, तो उस गायत्री मंत्र को हमने कहां से लिया है? तो देखिए बताइए, किस वेद से लिया आपने? आयुर्वेद से लिया है, अर्थवेद से लिया है, या आपने ऋग्वेद से लिया है, या आपने सामवेद से लिया है? तो ये आपके चार वेद हैं, इन यानी चारों वेद में से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें से हमने गायत्री मंत्र को लिया है? तो आइए जानते हैं किस वेद से लिया है ये गायत्री मंत्र आपका? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्या है? पुस्तक कथा सारथी। क्या है आपका? पुस्तक कथा सरित। क्या है? कथा सरित सागर किसने लिखी थी? अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो आपकी पुस्तक है कौन सी है? कथा सरित। कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो बताइए किसने लिखी थी? सोमेश्वर थर्ड ने लिखी थी, या आपके कलह ने लिखी थी, या आपके पृथ्वीराज चौहान ने लिखी, या आपके सोमदेव ने लिखी थी? तो ये आपके चार हैं। अब चारों में से आपको बताना है कि कथा सरित सागर पुस्तक को किसने लिखा था। तो जो आपके जो पुस्तक लिखने वाले हैं उनका नाम है आपका क्या? सोमदेव। क्या नाम है उनका? सोमदेव। क्या है? सोमदेव नाम है उनका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम कि दिल्ली के क्या है? दिल्ली के सुल्तान कौन? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ठीक है, यानी क्या है कि जो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे, ये बताना है। तो किसके थे? आपका नसरुद्दीन के थे, या कुतुबुद्दीन ऐबक के थे, या आपका किसके बहराम शाह के थे, या आपका आराम शाह के थे? तो ये चार हैं। अब चार में से ये बताइए जो आपके सुल्तान यानी जो बलबन थे वो जो आपका क्या कि सुल्तान का पद संभालने से पहले किसके प्रधानमंत्री थे? ये चारों आपके लिए किसके थे? इनके थे, इनके थे, इनके थे, या इनके थे? बताइए। तो जो आपके बलबन हैं वो किसके प्रधानमंत्री थे? सबसे पहले आपके नसरुद्दीन के। किसके? नसरुद्दीन की। ओके, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा यानी अगला क्वेश्चन आपका आता है क्या कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपकी परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको चेक करना है कि सूची आपको पहली दी है और सूची आपको सेकंड दी है। अब दोनों सूचियों में आपको दिया है। अब ये पहला आपसे सवाल कर रहे हैं कि सीमांत गांधी, और इसको देखना है इसके सामने क्या रहेगा आपका? मदन मोहन मालवीय। तो ये सही है? रॉन्ग है। ये कह रहा है आपसे भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है? इसमें लिख रहा है आपका वल्लभ भाई पटेल। अब ये आपको चेक करना है कि जैसे महान, इसको पढ़ना आपको महामना, इसके बाद में आपको मैच करना है सामने इसके कौन लिखा है, तो करेक्ट कौन है ये आपको मैच करना है। अब बताइए पहले कौन सही है आपका? कि पहला यानी A4 सही है आपका, B2 सही है आपका, या C से तीसरा मिलेगा, या D से पांचवा मिलेगा, ये पता करना है। आपके दिए ABCD, अब इनसे कौन मिलेगा आपको पता करना है। यानी पहला ऑप्शन मिलेगा आपका सीमांत गांधी, तो इससे कौन मैच करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांच ऑप्शन आपको दिए हैं। अब इनमें मैच करने के लिए क्या करेंगे देख लेते हैं। तो देखिए पहले आपको क्या करना है कि जो आपका ऑप्शन सही है वो हम आपको बता देते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। आपका बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि जो आपका पहला है सीमांत गांधी, इसका मतलब है जिसका ऑप्शन मिलान करेगा वो किससे करेगा? आपका 5 से करेगा। जो पहला वाला है वो 5 से करेगा। दूसरा आपसे पूछा है कि भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है, तो वृद्ध व्यक्ति आपका कौन है? बी करेगा आपका, सी से तुलना करेगा। किससे करेगा? 3 से।
तो बी है, बी का तीसरा कौन सा आपका, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में आता है आपका, ये पूछ रहे हैं महामना, ये महामना बताइए, तो यानी सी करेगा आपका वन से तुलना, किससे करेगा, वन से। तो देखिए सी के लिए वन कहाँ है आपका, ये पूछ रहा है महामना कौन है आपका, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद में आता है आपका क्या, D2, देखिए डी के लिए 2 आएगा आपका, डी कौन सा है आपका, ये रहा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, 2 वाला, कौन सा होगा आपका, वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो यानी जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा आपका, बी वाला ऑप्शन सही है। यानी इसको आपको देखना है कि पहला मिलेगा आपका 5वें से, दूसरा यानी कि बी मिलेगा आपका तीसरे से, और सी वाला मिलेगा आपका फर्स्ट से, और डी वाला आपका सेकंड से मिलेगा। इनको मिलान कर लीजिए और राइट आंसर पे टिक कर दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका कि संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। क्या है आपका कि संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना कहते हैं उसको, का संशोधन कितनी बार किया। ऑप्शन है आपके 3 बार या 2 बार या आपका 1 बार या संशोधन नहीं किया गया। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों में से कोई एक सही है। अब कौन सा है ये पता करना है। तो कितनी बार जो आपका संशोधन हुआ वो कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। कितनी बार, 1 बार। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका क्या, कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए, 6 दिए गए या 7 दिए गए या 4 दिए गए या 5 दिए गए। तो जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कितने अधिकार दिए गए थे, जो आपका प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे आपके, तो जो आपके मौलिक अधिकारों की संख्या है वो आपकी 7, कितनी है, 7 मौलिक अधिकार आपको दिए गए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। यानी कि आपकी शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार दिए आपको, कितने दिए थे, 7 मौलिक अधिकार आपको दिए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से वह जिसे, निम्नलिखित में से वह जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, इसके डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। यानी बताइए वो कौन है निम्नलिखित में से जिसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर यानी डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है, वो कौन है। पहला नंबर है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको दिल कह सकते हैं, या दूसरा आपका धर्म का अधिकार, या इसको कह सकते हो, या आपका समता का अधिकार, इसको कह सकते हो, या आपका स्वतंत्रता का अधिकार, इसको कह सकते हो। समता माने होता है आपका समानता, इक्वलिटी होती है आपकी। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इनमें से वो बताना है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो कहा गया आपके, इसको हम संविधान का दिल कह सकते हैं। तो वो क्या है, वो ऑप्शन है आपका पहला, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम क्या कह सकते हैं, B.R. अंबेडकर के अनुसार कह सकते हैं हम क्या, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हम कह सकते हैं दिल कह सकते हैं। क्या, दिल कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्या, कि संविधान सभा में यह किसने, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए गए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। यानी कि आपको पता करना है कि ये शब्द किसने कहे थे, कि सरकारी नीति निदेशक उस सिद्धांत पर है जैसे किसी बैंक में चेक को भरकर लगा देते हैं और बैंक आपको जब उस चेक को पास करती है, जब वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको पास करेगी। ठीक है, तो आपको पता करना है ये किसने कहा। पहला नंबर आपका किसने कहा, के.टी. शाह ने कहा, या आपका के.एम. मुंशी ने कहा, या आपका B.R. अंबेडकर ने कहा, या आपका ऑइंस्टीन ने कहा। किसने कहा, ये 4 हैं आपके, चारों में से किसने कह दिया कि जो आपकी सरकारी नीतियां हैं वो एक बैंक के चेक के समान है, जो बैंक भुगतान कब करती है, जब अपनी सुविधा के अनुसार करती है। तो इन शब्दों का प्रयोग इनमें से किसने किया है, तो जानते हैं वो कौन है आपके। ऑप्शन आपका पहला सही है। कौन है वो आपके, के.टी. शाह। ये आपके के.टी. शाह है। चलिए अभी आपके कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 9 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है। देखिए 10 वाले क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है। जो आपका कौन है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, कौन करता है उसकी नियुक्ति, ये पता करते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया है। पहला आपसे पूछ रहा है कि विधि कानून मंत्री द्वारा होती है, या आपकी राष्ट्रपति द्वारा होती है, या आपके प्रधानमंत्री द्वारा होती है, या आपके मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है। तो वह कौन है जो लोक सेवा सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो देखिए जानते हैं वो कौन है, आपके राष्ट्रपति के द्वारा आपकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। वो भी किसकी, संघ लोक सेवा आयोग। इसकी नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए आपका क्या है, ये पूछ रहे हैं आपसे भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। बताइए जो आपके अटॉर्नी जनरल है उनकी नियुक्ति कौन करता है,
तो ऑप्शन में दिया आपको भारत का मुख्यमंत्री करता है, या आपसे भारत का राष्ट्रपति करता है, या आपका संघ का विधि मंत्री करता है, या आपका भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो बताइए इनकी नियुक्ति कौन करता है इन चारों में से? तो देखिए जानते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो है आपका कौन, भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी नियुक्ति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है आपसे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? नामांकन माने जो नॉमिनेशन था उसकी बात कर रहे हैं। यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? अब वो कौन सा देश है जिसके संविधान से हमने क्या कि सदस्यों के नामांकन का नियम लिया है? तो देखिए जानते हैं कि पहला आपको दिया जा रहा है क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आपको दिया जा रहा है आयरलैंड, तीसरा आपको दिया है दक्षिण अफ्रीका, और चौथा है आपका क्या, फ्रांस। यानी कि आपके 4 देश हैं, इन चारों देशों में से कौन सा वो देश है जिससे हमने क्या किया है, सदस्यों के नामांकन का नियम लिया है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा देश है आपका, कि वह देश है आपका अमेरिका है, आपका या दक्षिण अफ्रीका है, या आपका फ्रांस है। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा है? तो ये चारों आपके दिए हैं, अब इसका उत्तर आप लोग दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, यानी ये क्वेश्चन को आपको करना है, इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। क्या करना है आपको? इसका आंसर देना है, आंसर देना है, इस वाले का आंसर देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए आपका क्या है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? यानी जो भारत का आपका दक्षिण छोर है उसका नाम क्या है? तो देखिए क्या है, कन्याकुमारी है आपका, या आपका कौन सा है, कैलिमियर है, या आपका निकोबार द्वीप है, या निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, या आपका क्या है, त्रिवेंद्रम में स्थित क्या है आपका, कोवलम, ठीक है। यानी आपको 4 नाम दिए हैं, अब इन चारों नाम में से बताइए वह कौन सी जगह है, यानी क्या है कि भारत के दक्षिण छोर को या दक्षिण छोर का नाम क्या है? इन चारों नामों में से वो कौन सा नाम है जिसको हम क्या कह सकते हैं, दक्षिण छोर का नाम बता सकते हैं? तो देखिए वो है आपका कौन सा, ऑप्शन आपका सी सही है, इसका है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। इसको बोलते हैं हम क्या, कि भारत का दक्षिण छोर का नाम कहते हैं। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्या, 14 वाला क्वेश्चन। देखिए आपका नंबर आता है कि क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन से देश क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश क्या है आपका, पाल्क स्ट्रेट क्या है, पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? किससे? पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कौन से आपके, ऑप्शन आपका ए है भारत एवं श्रीलंका, दूसरा आपका उत्तरी क्या है आपका, कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। उसके बाद आपका सी आता है पाकिस्तान एवं चीन, और चौथे ऑप्शन पे आता है आपका ब्रिटेन एवं फ्रांस। अब बताइए इनमें से कौन सा है आपका, जो कौन सा है आपका पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो वह कौन सा है जानते आइए। तो वो ऑप्शन आपका सही है, कौन सा, भारत एवं श्रीलंका। ये है वो जगह या ये वो नाम है आपका, यानी वो देश है आपके जो किससे जुड़े, आपके पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। कौन से देश हैं आपके, भारत एवं श्रीलंका, ये जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए क्या 15 वाला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा क्या है, लगी हुई है। पूछ रहे आपसे राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा क्या है, लगी हुई है, यानी सटी हुई है। देखिए कौन से आपका, पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम क्या, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, या दूसरा ऑप्शन आपका नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, तीसरा ऑप्शन आपका नागालैंड, असम और मिजोरम, चौथा पॉइंट आपका दिया है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। यानी ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब आपको इनमें से पता करना है कि आपका वो ऑप्शन कौन सा है जो इसको क्वेश्चन को राइट करेगा, यानी कि मणिपुर की सीमा से कौन सी वो आपके समूह या राज्य लगे हुए हैं। तो देखिए पता करते हैं कौन सा है वो आपका, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, एकदम सही आंसर है आपका। सी वाले में क्या आपका, नागालैंड, असम और मिजोरम। ये कहाँ है आपके, राज्य समूह जिनसे क्या है, मणिपुर लगा हुआ है, ठीक है। इन राज्यों से कौन लगा, आपका मणिपुर लगा हुआ है, किससे, नागालैंड, असम और मिजोरम से। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16वां आता है। इसमें लिखा है आपका, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा किससे, म्यांमार से नहीं लगती है। वो कौन सा राज्य है जिसकी म्यांमार से सीमा नहीं लगती, असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, या आपका मिजोरम है।
यानी वो बताना है जिसकी सीमा आपके म्यांमार से नहीं लगती हो। तो वो देश आपका कौन सा है? देखिए कौन सा राज्य है वो आपका, कि असम राज्य है। यानी लिख रहा है निम्न में से वो राज्य बताइए कौन सा राज्य है जो म्यांमार से नहीं लगता। तो वो राज्य है आपका कौन सा? असम। ये असम राज्य है जो आपकी क्या है, म्यांमार से नहीं लगता। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, 17 वाला क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा आपका अंडमान द्वीप समूह, क्या है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? यानी जो आपके कौन से हैं, एक तो आपका कौन सा है, अंडमान द्वीप समूह है, दूसरा आपका निकोबार। तो ये पूछ रहे हैं कि ये एक दूसरे से किसके द्वारा दूर किए गए हैं, वो बताना है आपको। बताइए 10 डिग्री चैनल से किए गए हैं, या ग्रेट चैनल से किए गए हैं, या बंगाल की खाड़ी से किए गए हैं, या अंडमान सागर से किए गए हैं। तो वो कौन सा ऑप्शन है जो इसको राइट करेगा? तो बताइए इनको अलग करने का सबसे ज्यादा महत्व किसका है? यानी 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका कि 10 डिग्री चैनल से किए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उसके बाद में अगले पे आते हैं, देखिए क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप में क्या लिखा है आपका, गद्दीदार चोटी कहां स्थित है? यानी अंडमान निकोबार में अपनी गद्दीदार चोटी कहां पर स्थित है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन आपका ग्रेट निकोबार में, दूसरा ऑप्शन आपका मध्य अंडमान में, या तीसरा ऑप्शन आपका कौन सा है आपका कौन सा आपका लिटिल अंडमान में, या आपका उत्तरी अंडमान में। तो जो आपका ऑप्शन सही है, यानी पूछ रहा है कि गद्दीदार चोटी कहां पर स्थित है आपकी, तो वो स्थित है आपकी कहां, उत्तरी अंडमान में। कहां पर है? उत्तरी अंडमान में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका 19 वाला। कौन सा क्वेश्चन आपका? 19 वाला। इसमें पूछ रहे हैं आपसे कौन सी पर्वत श्रेणी, क्या है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अब बताइए ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो आपके भारत में स्थित है? बताइए कौन सी है? अराकान योमा है, या आपका सुलेमान है, या आपका साल्ट रेंज है, या आपका क्या है, पीर पंजाल है। बताइए इनमें से कौन सी श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है इन चारों में से जो आपके भारत में स्थित है? बताइए। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। देखिए जानते हैं कौन सा है आपका? ऑप्शन आपका डी सही है। यानी कौन सी श्रेणी है जो आपकी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत में स्थित है? वो है आपकी पीर पंजाल श्रेणी है जो आपके भारत में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, किस पर्वतीय स्थल को क्या बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी कहते हैं? यानी किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, उनका नाम बताइए। तो इसमें लिखा है आपका क्या, पंचम मणि को कहते हैं, या आपका नीलगिरी को कहते हैं, या आपका महेंद्रगिरी को कहते हैं, या आपका किसको कहते हैं, कोमम को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वो है जो आपका पर्वतीय स्थल को हम सतपुड़ा कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं, या हम महेंद्रगिरी को कह सकते हैं, या नीलगिरी को कह सकते हैं, या आप पंचमढ़ी को कह सकते हैं। तो जिसको कह सकते हैं उसका नाम है क्या है आपका, पहला ऑप्शन आपका सही है, उसको बोलते हैं पंचमढ़ी। क्या कहते हैं? पंचमढ़ी। देखा गलत। देखिए आप क्वेश्चन आपका कौन सा, आपका 21 क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। उसमें लिखा है क्या, निम्न का मिलान कीजिए। क्या करना आपको, निम्न का मिलान कीजिए। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है, और ये मिलान वाले क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, और कूट शब्द वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका शब्द, यानी देखिए क्या क्वेश्चन आपका, मिलान करना है आपको। किसका मिलान करना है? डैम का और नदियों का मिलान करना है। तो पहला क्या दिया आपको, हीराकुंड, और इसके सामने क्या लिखा आपका, रावी नदी। दूसरा क्या लिखा आपका, ये लिखा आपका पौंग डैम, और इसके आगे लिखा आपका क्या, भागीरथी नदी। उसके बाद लिखा आपका टिहरी डैम, और उसके आगे लिखा आपका ब्यास नदी। उसके बाद आपका क्या है, थीन डैम, उसके आगे लिखा आपका महानदी। तो आपको पता करना है कि हीराकुंड किस नदी पे है, ये पौंग डैम किस नदी पे है, टिहरी डैम किस नदी पे है, और थीन डैम किस नदी पर है। तो आपको पता करना है ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें आपको पता करना है कि ऑप्शन आपका ए सही है, या ऑप्शन आपका बी सही है, या ऑप्शन आपका सी सही है, या ऑप्शन आपका डी सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो हम इसमें पता करेंगे कि जो इसका सही होता है उत्तर वो कौन सा होता है आपका, जो थीन डैम आपका होता है वो किससे होता है, टिहरी डैम किससे होता है, और आपका पोंग डैम किससे होता है, और हीरा डैम किससे होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला आपका सही है। यानी कि जो आपका चौथा नंबर पे है, यानी महानदी जो है वो किस पर है, हीराकुंड पे है। इस तरीके से आपको क्या करना है ऑप्शन सी में, और यहाँ आपको बाकायदा लिख दिया है कि ए वाले का कौन सा है, बी वाले का कौन सा है, और सी वाले के लिए कौन सा है, और डी वाले के लिए कौन सा है, जिससे आप इसको मिलान कर सकते हो, और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है आपका कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है, इसका अनुसंधान केंद्र का नाम है, वो कौन सा नाम है आपका? पहला नंबर 1 दक्षिण गंगोत्री, या दूसरा आपका मैत्री, या तीसरा आपका हिममहाद्री, या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इन तीनों नामों में से ऐसा कौन सा नाम है? या तो इसका नाम है या नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। क्या है आपका? हिममाद्री। ये आपका क्या है? राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है आपका दक्षिण क्या है? ये सूडान। क्या है? दक्षिण सूडान की राजधानी है। अब सूडान की राजधानी आपकी कौन सी है? सूबा है, जुबा है, या आपका खरतूम है, या आपका क्या है? टाइचुंग। ये चारों में से कौन सी राजधानी है जो किसकी राजधानी? आपकी सूडान की राजधानी है। तो जो आपकी सूडान की राजधानी है वो कौन सी है? आपकी जुबा राजधानी है। कौन सी? इसका नाम है जुबा। कहां की राजधानी? आपकी सूडान की राजधानी है ये। ओके, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। याद रखना आपका सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। कौन सी है? जुबा राजधानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए 24 वाला क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा है आपका क्या? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो आपका बॉल पेन है, पेन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक जेल पेन और एक बॉल पेन। ये दोनों पेन हैं। तो जो आपसे पूछा क्या है कि जो आपका बॉल पेन है वो किस पर काम करता है, यानी जो आपका बॉल पेन के सिद्धांत, जो बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो आपका बॉल पेन है वो इस सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? किस पर? देखिए ऑप्शन दिया आपको कि श्यानता पर काम करता है, या आपका बॉयल का नियम पे करता है, या आपका गुरुत्वीय बल के नियम पे करता है, या आपका पृष्ठीय तनाव पर करता है। तो जो आपका बॉल पेन है वो काम करता है किस पर? आपका गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्या कि 25 वाला आपका क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती, जो आपने देखा होगा जो लैंप होती है जिसमें हम दीपक वगैरह जलाते हैं तेल से, कि लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? जब डालते हैं तो क्या हो, बत्ती अपने आप उसको ऑयल को सोख करती है तो ऊपर की तरफ लेते हैं। वो किस कारण लेते हैं? तो यहाँ लिखा है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर की ओर उठता है। तो आपको ऑप्शन दिया है पहला दाब अंतर से, या आपका केशिकीय घटना से, या आपका तेल की कम श्यानता से, या आपका किससे? सहसंयोजक बल से। सहसंयोजक बल से। तो ये चार ऑप्शन है आपका। तो जो आपका ऑप्शन है जिसके कारण आपका तेल ऊपर उठता है तो वो है आपकी कौन सी? केशिकीय घटना है। कौन सी? आपकी केशिकीय घटना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन।